Bismillahirrahmanirrahim. Today we will study our lab 6 that is about the Microsoft Word. ओके लैब 6 में हम कुछ नई चीज़ें सीखेंगे जैसे कि हमने प्रीवियस सीखी। आपके पास डिफरेंट आपने फॉर्मेटिंग सीखी, ठीक है ना, आपने लिस्टिंग सीखी, आपने टेक्स्ट की डेकोरेशन सीखी। तो अब हम लैब 6 में कुछ न्यू फीचर्स को स्टडी करेंगे। लैब 6 इज़ अबाउट फॉर्मेटिंग पेजेस। आप अपने पेजेस पर डिफरेंट फॉर्मेटिंग किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। एडजस्ट द पेज मार्जिन्स इन द वर्ड। फर्स्ट थिंग दैट वी विल स्टडी इन दिस लैब इज एडजस्ट द पेज मार्जिन इन द वर्ड। Margins are the space between the edge of the paper and the text. You can adjust the right, left, top and bottom margins of your document. अब यहाँ पर आप इस इंटरफेस को देखें, आपके पास वर्ड का इंटरफेस शो हो रहा है। तो यहाँ पर आपको देखें ये चीज़ आपको क्या शो करी, आपका टॉप मार्जिन है, मीन्स दैट आपके टॉप से स्पेस कितनी होगी। लेफ़्ट मार्जिन मीन्स दैट लेफ़्ट से स्पेस कितनी रखेंगे आप। राइट मार्जिन एंड बॉटम। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग डिफरेंट मार्जिन स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। अब मार्जिन्स को एडजस्ट किस तरह से करना है। स्टेप 1 क्या है, ओपन द डॉक्यूमेंट, द मार्जिन ऑफ विच नीड टू बी सेट। इफ़ यू वांट द मार्जिन्स टू बी अप्लाइड ओनली टू द सिलेक्टेड पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट, सेलेक्ट द पर्टिकुलर पार्ट। जैसे कि आप इस फिगर में देखें, इस इंटरफेस को देखें, यहाँ पर आपके पास पोर्शन सेलेक्ट किया हुआ है। अगर आप कोई भी चेंजेस इंप्लीमेंट करेंगे ना मार्जिन से रिलेटेड, तो इस टेक्स्ट पर इम्प्लीमेंट होगी। अब यहाँ पर आपको देखिए मार्जिन्स के डिफरेंट स्टाइल्स आपको बताए हुए। दिस इज़ योर मार्जिन बटन। पेज लेआउट में जाके आप मार्जिन बटन को सिलेक्ट कर सकते हैं। दिस इज़ योर पेज लेआउट बटन एंड इन द पेज लेआउट बटन यू कैन सी द मार्जिन। और मार्जिन के अंदर आप जाएंगे तो आपके पास डिफरेंट, आप इसकी ट्रायंगल पर जैसे ही क्लिक करेंगे ना तो आपके पास डिफरेंट मार्जिन्स और उसके साथ उसकी डिटेल्स बताई हुई हैं कि ये कौन सा मार्जिन है। जैसे कि नॉर्मल मार्जिन, नैरो। ओके, यू कैन अप्लाई द मार्जिन अकॉर्डिंग टू योर नीड। क्लिक द पेज लेआउट टैब and click the margin button in the pages setup group. This will display a list of options to be selected, but you have to click the custom margin option available at the bottom. This is your custom margin. This will apply the margins into your document according to the normally used styles. अब देखिए अगर आप टॉप पर यहाँ पर देखें 2.54 सेंटीमीटर आपको बताया हुआ है नॉर्मल में। लेफ़्ट पर क्या है 3.18, बॉटम पे 2.54 और राइट पे 3.18। तो डिफरेंट मार्जिन स्टाइल्स आपके पास अवेलेबल है जिनको आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपनी डॉक्यूमेंट पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ ऐड हेडर एंड फुटर। द फॉलोइंग स्टेप विल हेल्प यू अंडरस्टैंड हाउ टू ऐड द हेडर एंड फुटर इन द वर्ड डॉक्यूमेंट। यानी कि आप अपनी डॉक्यूमेंट पे हेडर और फुटर किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, इंसर्ट टैब में जाना है, क्लिक करना है किस पे, हेडर बटन पे। इंसर्ट टैब में आप गए, यहाँ पर देखिए आपको हेडर लिखा हुआ नज़र आ रहा है। हेडर बटन पर आप क्लिक करना है। इसके ट्रायंगल पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास ये वाला डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। इस डायलॉग बॉक्स में आपके पास डिफरेंट हेडर स्टाइल्स आपको बताए हुए हैं। कुछ लाइंस वाले होंगे, कुछ सिंपल होंगे, कुछ बॉटम वाले, कुछ मिडल वाले होंगे, ठीक है ना। तो इनमें से आप कोई भी हेडर अप्लाई कर सकते हैं अपनी डॉक्यूमेंट पर। यहाँ पर आप देखें बिल्ट इन हेडर है, या तो आप ये बिल्ट इन में से कोई हेडर यूज़ कर सकते हैं या तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग नीचे आपको नीचे देखें आपके पास एडिट हेडर का ऑप्शन होगा। उस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हुए आप क्या कर सकते हैं, अपने हेडर को अपने नीड के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। वंस यू सेलेक्टेड एनी ऑफ द हेडर इट विल अप्लाई टू द डॉक्यूमेंट इन द एडिटेबल मोड। अब देखिए यहाँ पर आपको ब्लू सा नज़र आ रहा होगा, तो ये एडिटेबल मोड है। इसमें आप अपनी मर्ज़ी से हेडर की वैल्यूज़ को, हेडर के टेक्स्ट को एंटर कर सकते हैं। योर डॉक्यूमेंट विल अपीयर डाइम्ड। यहाँ पर आप देखें एक डिम से आपको टेक्स्ट नज़र आ रहा होगा। आप अपने नीचे पोर्शन को देख, जैसे आप हेडर को सिलेक्ट करेंगे ना तो आपके पास ये डिम टेक्स्ट जो अवेलेबल होगा वो क्या करेगा, उस पर ऊपर हेडर अप्लाई हो रहा होगा।
अब देखिए आपके पास साइड पे क्लोज हेडर एंड फुटर का ऑप्शन अवेलेबल है। जैसे ही आपके पास ये वाला ऑप्शन अवेलेबल आ जाएगा, आपका हेडर इंसर्ट हो गया, यू कैन क्लोज द हेडर एंड फुटर। स्टेप 3 क्या है? आफ्टर एडिटिंग क्लिक क्लोज हेडर एंड फुटर। जैसे ही आप इस टेक्स्ट को एडिट कर लेंगे तो आप उस हेडर एंड फुटर को क्लोज कर लें, तो इस तरह से वो हेडर अप्लाई हो जाएगा आपकी ओवरऑल डॉक्यूमेंट पे। Add page numbers. Next thing is how can you add the page number into your document. Step 1, click the insert tab. This is insert tab. Click the page number button available in the header and footer section. यहाँ पर देखें हेडर फुटर सेक्शन के नीचे देखें आपको पेज नंबर नज़र आ रहा है। पेज नंबर के ट्रायंगल पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास पेज नंबर के ऑप्शन मेन्यू है। ऑप्शन मेन्यू मीन्स दैट आप टॉप पर पेज नंबर सेट करना चाहते हैं या बॉटम पर या पेज मार्जिन्स पर, ठीक है ना। पेज मार्जिन आप अपनी कोडिंग नीड के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। दिस विल डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ ऑप्शन टू डिस्प्ले द पेज नंबर एट द टॉप, बॉटम, करंट पोजीशन etc. Step 2, when you move your mouse pointer over the available option, if it display the further styles of the page number to be displayed. For example, when I take the mouse pointer at the bottom of the page option, it will display the following list style. अब यहाँ पर देखें आप अपनी टॉप, बॉटम, पेज मार्जिन्स, करंट पोजीशन, यानी कि जिस पोजीशन पर आपका कर्सर उस पोजीशन पर आपका पेज नंबर इंसर्ट कर दिया जाए। या तो बिल्ट इन पेज नंबर के स्टाइल आप यूज़ कर सकते हैं। सेलेक्ट एनी ऑफ द पेज नंबर स्टाइल फ्रॉम द स्टाइल गिवन। तो इस तरह से आप इसलिए पेज नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट अ पेज ब्रेक मीन्स दैट आप किस पॉइंट पर एक पेज को ब्रेक करना चाहते हैं ताकि उस पॉइंट से आपका नेक्स्ट पेज स्टार्ट हो जाए। स्टेप 1 क्या है? Bring your insertion point immediately before the text that has to be appeared on the next page. Means that अगर मैंने यहाँ से एक न्यू पेज स्टार्ट करना है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, अपने कर्सर को ड्रैग करके यहाँ पर ले आऊँगी या यहाँ पर क्लिक करूँगी तो मेरा कर्सर यहाँ पर मूव हो जाएगा। क्लिक द इंसर्ट टैब, दिस इज इंसर्ट टैब, एंड क्लिक द पेज ब्रेक बटन अवेलेबल इन द पेजेस ग्रुप। पेज ब्रेक बटन, दिस इज पेज ब्रेक बटन। आप इस पेज ब्रेक बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका पेज उस सिलेक्टेड पोर्शन से ब्रेक हो जाएगा और वो आपका सिलेक्टेड टेक्स्ट एक न्यू पेज पर शो हो रहा होगा। वर्ड इंसर्ट अ पेज ब्रेक एंड मूव ऑल द टेक्स्ट आफ्टर द पेज ब्रेक onto a new page. You can also use the Control plus Enter key to create a page break at the pointed location. अब देखें वो जो पोर्शन जहाँ पर आपने पेज ब्रेक इंसर्ट किया था ये आपका ब्रेक किया हुआ है पेज। ये क्या शो कर रहा है कि यहाँ से आपका एक नेक्स्ट पेज स्टार्ट हो रहा है। किस तरह से आपने पेज ब्रेक को यूज़ करते हुए एक पेज ब्रेक अप्लाई किया अपनी ओवरऑल डॉक्यूमेंट पे। डिलीट अ पेज ब्रेक, जस्ट पुट द इंसर्शन पॉइंट ऑन द प्रीवियस पेज ऑफ द पेज ब्रेक दैट नीड टू बी डिलीटेड। प्रेस द डिलीट की मल्टीपल टाइम्स until the both pages get merged. अब देखें आप उसी पॉइंट पर दोबारा अपने कर्सर को मूव करके ले आएंगे जहाँ तक आप चाहते हैं कि आपका पेज ब्रेक हो। आप डिलीट की प्रेस करेंगे तो आपने जो पेज ब्रेक किया था वो दोबारा मर्ज हो जाएगा उसी पेज के साथ जिसको आपने ब्रेक किया था। सो इन दिस वे यू कैन ऐड और डिलीट द पेज ब्रेक इनटू योर डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट थिंग इज चेंजेस द पेज ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मीन्स दैट उस पेज का व्यू हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल अकॉर्डिंग टू योर नीड आप अपने पेज की ओरिएंटेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखें यहाँ पर पेज की विड्थ और उस पेज की हाइट को शो किया गया है। दिस इज़ द पोर्ट्रेट। पेज ओरिएंटेशन क्या है आपकी यहाँ पर पोर्ट्रेट है। The following step will help you to understand how to change the page orientation of the Word document. Step 1. Open the Word document, the orientation of which need to be changed. By default, the orientation will be portrait orientation as shown below. देखिए आपके पास नॉर्मली पेज की जो ओरिएंटेशन आ रही होती है वो पोर्ट्रेट मोड में होती है। आप उसको लैंडस्केप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, लेट्स सी।
Step 2, click the page layout tab. This is page layout tab. This is orientation button. As you can see, this arrow shows you the orientation button, page layout tab, and this is your option menus. In the orientation, you can see the two options, portrait and landscape button available. Click the page layout tab and click the orientation button displayed in the page setup group. This will display the option menu. Option menu, these are two options having both the option portrait and landscape to be selected. जैसे आप लैंडस्केप सेलेक्ट करेंगे तो आपका पेज क्या है, लैंडस्केप मोड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने पेज की लेआउट को चेंज कर सकते हैं। स्टेप 3, क्लिक ऑफ द option you want to set the orientation. Because our page is already in portrait orientation, we will click the landscape option to change the orientation to landscape. यहाँ पर आप देखें अब पेज की विड्थ ज़्यादा हो गई है। दिस शोज़ यू दैट इट इज़ इन द लैंडस्केप ओरिएंटेशन। आप इस पेज पर देखें, इसके इंटरफेस के टॉप पर आपको मेंशन किया हुआ है कि पेज ओरिएंटेशन कौन सी है, लैंडस्केप ओरिएंटेशन, जिसकी हाइट तो कम है बट विड्थ ज़्यादा है। सो दिस इज़ अवर टुडे लैब। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आप स्टेप बाय स्टेप इन स्टेप्स को इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको इजी होगा इसको अंडरस्टैंड करना, इसको समझना और इसको इम्प्लीमेंट करना। थैंक यू।